हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी जो है वो इसी स्थान से शुरू हुई थी। ये एक बहुत शक्तिशाली और पवित्र स्थान है। तो सदियों पहले जब रावण बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वो कैलाश से निकले तो पर रास्तों में देवताओं ने एक लीला रची, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग यहाँ से कहीं और जाए। उनके इस लीला की वजह से रावण को लघु शंका लगी। ये वही स्थान है, वही मंदिर है जहाँ रावण को लघु शंका लगी थी। तो बाबा बैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो इसी स्थान में रावण ने भगवान विष्णु के हाथ में दिया। भगवान विष्णु उस दिन चरवाहे के रूप में आए थे, और जब चरवाहे के रूप में उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग को पहले यहाँ रख दिया। और रावण इस बात से क्रोधित हो गया, जिससे उसने क्रोध में एक वृक्ष पे प्रहार किया। उस प्रहार से निकले ये शिवलिंग, जिसे कहते हैं हर्तिकीनाथ धाम। देखिए मैम, यहाँ पे जो है रावण वहाँ पे विष्णु भगवान के हाथ में शिवलिंग दिए और यहाँ पे लघु शंका करने के लिए आ गए। तो लघु शंका में जैसे आए, यहाँ पे 7 दिन 7 रात लघु शंका में जा गए। तो इनका नाम है रावणास सरोवर। रावण जो टॉयलेट किए थे वही नदी। और बाद में वो ध्यान धर के देखे, जब लघु शंका उनको थोड़ा कम होने लगा तो वो ध्यान धर के देखे कि हम शंकर जी कहाँ हैं। तो वो ध्यान धर के देखते हैं तो दिखता है दक्षिण दिशा में माँ सती के हृदय के पैर के ऊपर में विष्णु भगवान ले जाकर के स्थापना कर दी है। तो वहाँ जा करके बोलते हैं, प्रभु आपको हमारे साथ चलना होगा। बोला रावण, तू कहाँ से आए हो, पहले स्नान करो उसके बाद हमको छुओ। वो मारे मुँह का 5 धारा गंगा निकल गया। उसी में स्नान ध्यान करके वो शंकर जी के पास गए। बोले प्रभु आपको हमारे साथ चलना होगा। बोला रावण, कहीं नहीं जाएंगे, अब हमको इस जंगल में ही मंगल करने दो। तो बोला प्रभु नहीं चलिएगा। बोला नहीं। वो अंगूठा दबा दिए, इतना नीचे चले गए। अब उनको चिंता होने लगा कि हमारे साथ भी नहीं गए और पाताल भी नहीं गए, इनका पूजा अर्चना कौन करेगा। तो उस जंगल में एक बैजू नाम का ग्वाला था जो गाय गुरु चलाता था। तो बोला इधर आ, मुंह में जल लाना और बेलपत्तर पत्ता वगैरह तोड़ के शंकर जी को चढ़ाना। चढ़ाते चढ़ाते एक दिन प्रसन्न होकर के बोलते हैं, मांगो क्या मांगते हो। बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आप हमको दे ही क्या सकते, हम 3 जंगल का मालिक है। बोला रे मांगो क्या मांगते हो, हम तीनों त्रिलोक का मालिक है, जो मांगना है वो मांगो। बोला ठीक है प्रभु, देना ही है। रावण ने लाया, हमने आपका पूजा किया, अंत में आपका नाम, उसका पूरा नाम है रावणेश्वर बैजनाथ। अगर शंकर जी यहाँ पे नहीं रहते तो वो चिता भूमि के नाम से यहाँ पे प्रसन्न हो जाते, क्योंकि सती का जब 51 टुकड़ा किया गया था तो ये अंग जो है हृदय के रूप में यहाँ पे गिरा हुआ था, चिता भूमि के रूप में। तो ये बहुत शक्तिशाली जगह हुई। जी जी। इस शक्तिशाली शिवलिंग की पूजा बाबा बैद्यनाथ से भी पहले की जाती है, क्योंकि आज बाबा बैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो माता सती के पास विष्णु भगवान लेके गए, जिससे रावण उस ज्योतिर्लिंग को यहाँ से कहीं ना ले जा पाए। उस दिन अगर विष्णु भगवान माता सती के पास उस ज्योतिर्लिंग को नहीं ले जाते तो बाबा बैद्यनाथ धाम यहाँ पर होता। और अगर उस दिन भगवान विष्णु ने माता सती के पास बाबा बैद्यनाथ को स्थापित नहीं किया होता तो हो सकता है कि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लंका में होता। कितनी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं झारखंड से इस ज्योतिर्लिंग से, और कितना शक्तिशाली स्थान है देवघर। तो अगर आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ पर भगवान हर्तिकीनाथ के भी दर्शन करें, जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के मिलन का भी प्रतीक है, और दोनों के दर्शन और आशीर्वाद आपको साथ में देता है। बोलिए हर हर महादेव।